आपको पता है दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 लोग हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो कौन हैं ये 3 लोग? दुनिया भर में प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सभी को ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे 3 लोग हैं दुनिया में जो पासपोर्ट के बगैर दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त ट्रैवल कर सकते हैं। और इन 3 स्पेशल लोगों का नाम है किंग ऑफ ब्रिटेन यानी किंग चार्ल्स III और किंग एंड क्वीन ऑफ जापान हिरोनोमिया नारुहितो और उनकी वाइफ मसाको ओवाडा। किंग चार्ल्स से पहले क्वीन एलिजाबेथ को ये प्रिविलेज हासिल था। जब चार्ल्स किंग ऑफ ब्रिटेन बने तब उनके सेक्रेटरी ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जरिए तमाम कंट्रीज को ये डॉक्यूमेंट्री मैसेज भिजवाया जिसमें ये लिखा गया था कि चार्ल्स अब किंग ऑफ ब्रिटेन हैं और उनको दुनिया के किसी भी कोने में फुल रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल और बगैर किसी रुकावट के साथ ट्रैवल करने की इजाजत होनी चाहिए। किंग चार्ल्स के अलावा ब्रिटिश मोनार्की के दूसरे मेंबरान को ये प्रिविलेज हासिल नहीं है। किंग चार्ल्स की बीवी क्वीन कैमिला को भी ट्रैवल करने के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की जरूरत होती है। जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अपने एम्परर और एम्प्रेस के लिए 1971 में स्पेशल अरेंजमेंट का आगाज किया कि जब एम्परर और एम्प्रेस ऑफ जापान दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल करेंगे तो उनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। इंपीरियल फैमिली के दूसरे मेंबरान डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जापान ऑफिशियली लेटर्स भेजता है तमाम कंट्रीज को जिसमें ये मेंशन होता है कि उनके एम्परर और एम्प्रेस को ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इस तमाम प्रोसेस में दोनों ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान हाई लेवल कोऑर्डिनेशन होती है। जापान के किंग और क्वीन को मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट अजरा करना पड़ता है। पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ जापान तमाम कंट्रीज को लेटर भेज चुका होता है। किंग चार्ल्स के केस में उनके प्राइवेट सेक्रेटरी इसको हैंडल करते हैं।